हेलो फ्रेंड्स, तो मैं एक नया एनिमे सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूं और इस एनिमे सीरीज का नाम है लॉस्ट गर्ल्स। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक गाड़ी को जिसको एक लड़की चला रही होती है और उसका नाम होता है चीतो। और जो पीछे की साइड पे बैठी हुई थी उसका नाम था यूरी। इसके बाद हम जानते हैं कि ये दोनों इस टनल में खो चुके हैं। ये दोनों रास्ता भटक चुकी थी, इसके कारण ये दोनों अपना मेन रास्ता को ढूंढ रही थी। और इसके बाद हम देखते हैं एक फ्लैशबैक जहाँ पे जो यूरी होती है वो चित्तो को बोलती है कि हमें शायद इस टनल में से जाना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ऐसे ही इस टनल में खो चुके हैं ना। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं जो चित्तो होती है वो सोच रही होती है कि इन दोनों के पास जो खाने का जो सप्लाई होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है और इसके बारे में सोचने लगती है। और वो नोटिस करती है कि जो यूरी होती है वो तब तक सो गई होती है। और ये देखने के बाद जो चित्तो होती है उसे भी लगता है कि उसे भी शायद सो जाना चाहिए, तो वो भी सो जाती है। और इसके बाद हम चित्तो का पास्ट के बारे में जानते हैं जो इतना कुछ खास नहीं होता है, जहाँ पे हम देखते हैं एक वर्ल्ड वार को जहाँ पे जो बाकी का जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। और इसके बाद जो चित्तो जब उठती है तब हम देखते हैं जो चित्तो होती है वो रोने लगती है। इसके बाद चित्तो नोटिस करती है कि जो यूरी होती है वो उसके हाथ को खा रही होती है, तो वो अपने हाथ को उसके मुंह से हटा लेती है और वो नोटिस करती है कि जो विंड है उसका डायरेक्शन कहीं से आ रहा होता है। और इसके बाद वो यूरी को उठाती है और वो कहती है मुझे लगता है उस तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि जो विंड का जो डायरेक्शन है वो उस तरफ से आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरी होती है वो अपने हाथ पे स्लाइभा को लेती है और वो चित्तो को बोलती है कि कौन से डायरेक्शन में हमें शायद जाना चाहिए। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं जो चित्तो होता है उसे एक रास्ता मिल जाता है जिसके माध्यम से ये दोनों इस टनल से बाहर आ जाते हैं। और जब ये दोनों उस टनल से बाहर आ जाते हैं तब हम देखते हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और तब जो यूरी होती है वो चित्तो को बोलती है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए सूप को बनाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा इस टाइम पे। और तब हम देखते हैं कि जो ये दोनों होते हैं वो एक जगह पे बैठे हुए सूप को खा रहे होते हैं और इसके बाद ये दोनों थोड़ा रेस्ट करते हैं। इसके बाद हमारा सीन चेंज होती है और हम देखते हैं जो यूरी होती है वो बहुत सारे चीज़ें को अपने बंदूक की मदद से एम कर रही होती है और हम देखते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से एम कर लेती है। और इसके बाद वो चित्तो को बोलती है क्या तुम बंदूक को चलाना चाहते हो। और तब जो चित्तो होती है वो कहती है कि मुझे इन सारे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। ये दोनों एक ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो गया होता है और ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है। और हम देखते हैं ये दोनों खाने की खोज में इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों जब जा रहे होते हैं तब जो यूरी होती है वो कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और इसके बाद ये दोनों जब थोड़ा सा चलती है तब इन्हें आगे एक एरोप्लेन दिखाई देता है और हम देखते हैं ये एरोप्लेन बहुत ज़्यादा बेकार हो गया होता है। और तब ये दोनों सोचती है कि इस एरोप्लेन को शायद इन दोनों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं जो चित्तो होती है वो जब उठती है तब हम देखते हैं उसकी हाइट छोटी होती है, इसके कारण वो उस प्लेन में उठ नहीं पाती है। और तब जो यूरी होती है वो उसकी मदद करती है। और इसके बाद जो यूरी होती है वो चित्तो को बोलती है जो इंसान होते हैं वो वार को क्यों करते हैं, इससे तो सिर्फ नुकसान ही होता है। इसके बाद चित्तो बोलती है तुम इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि तुम और तुम्हारे दो दोस्त थे और तुम्हारे सामने से अब 2 लोगों के ही खाने हैं, तो इसके लिए तुम क्या करोगे। तो इस तरह के बहुत सारे सिचुएशन हैं जिसकी वजह से जो वार है वो क्रिएट हो सकती है। और इसके बाद जो यूरी होती है उसे वहाँ पे एक गन मिलती है और वो कहती है कि क्या हम इस गन को यूज़ कर सकते हैं। तब जो चित्तो होती है वो बोलती है ये हमारे लिए कोई भी ज़्यादा काम का नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं जो चित्तो होती है उसे एक पैकेट मिलता है जिसके अंदर बहुत सारा खाना होता है और जिसको देखने के बाद ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं ये दोनों इस प्लेन के सामने की ओर पंखे में खड़े हो जाते हैं और हम देखते हैं ये दोनों इस पंखे को घुमाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं अगर ये घूमेगा तो मुझे लगता है कि ये एरोप्लेन सच में उड़ेगा। और इसके बाद हम देखते हैं जो यूरी होती है वो उस प्लेन के पंखे की ओर जंप करने लगती है
जिसके कारण जो चित्तो होती है वो गिर जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही होती है और तब जो चित्तो होती है वो अपने पैकेट से चॉकलेट को निकालती है। और इसके बाद ये दोनों जब उसे खाते हैं तब उन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं इस चॉकलेट के पैकेट पे 5 चॉकलेट पीस था और उसमें सिर्फ और 1 चॉकलेट पीस है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूरी होती है वो कहती है कि तुम मुझे ये चॉकलेट दे दो वरना मैं तुम्हें बंदूक से मार दूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं जो वो यूरी होती है वो उसके पास से उस चॉकलेट को ले लेती है। और इसके बाद जो चित्तो होती है वो बोलती है शायद मुझे मेरे पास एक वेपन को रखना चाहिए था। और तब जो यूरी होती है वो बोलती है हाँ मुझे लगता है इसे ही एक वार कहा जा सकता है। इसके बाद जो यूरी होती है वो उस चॉकलेट को खा लेती है। और ये देखने के बाद जो चित्तो होती है वो उसके ऊपर गुस्सा करती है और हम देखते हैं कि जो चित्तो होती है वो उसके ऊपर जाम कर देती है और उसे बहुत ही ज़्यादा मारने लगती है। लेकिन जो वो यूरी होती है उसे उस अटैक से कुछ भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। और इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं ये दोनों जब थक जाते हैं तब ये दोनों वहाँ पे सोए हुए होते हैं। और इसके बाद जो यूरी होती है वो कहती है कि मुझे अभी भी भूख लग रही है और वो तब वहाँ के जो बर्फ़ है उसे खाने लगती है। और इसके बाद हमें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सीन को दिखाया जाता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको सेकंड एपिसोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।